नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। आज हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग ए के अध्याय रहीम जी के दोहों के बारे में जानेंगे। रहीम जी का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनका नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट लक्षित होती है। रहीम जी मध्ययुगीन दरबार के संस्कृत के प्रतिनिधि कवियों में से एक माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। यहाँ दिया गया हर एक दोहा हमारे जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़ा हुआ है। ये दोहे जहाँ एक और इन्हें पढ़ने वालों को औरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय अर्थात करने योग्य और अकरणीय अर्थात ना करने योग्य आचरण या व्यवहार की भी नसीहत यानी सीख देते हैं। इन दोहों को एक बार समझ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और हमारे जीवन की विभिन्न स्थितियों का सामना होते ही इनका किसी को भी याद आना लाजमी है, जिनका इसमें चित्रण किया गया है। तो चलिए आगे हम व्याख्या करेंगे रहीम जी के दोहों की। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उसे धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते को दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, ठिलेहे लोग सब, बांट न लेहे कोय। रहीम जी इस दोहे में कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वे लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। दर्द सिर्फ हम खुद ही महसूस कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो रहीम जी का कहना है कि अपने दर्द को दूसरों के साथ मत बांटें, क्योंकि उससे मजाक ही बनेगा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मुल्हे चिबो, फूले फले अघाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से ही और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम जी कहते हैं कि यह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है, अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर बिपता पड़त है, सो आवत यह देश। तो रहीम जी कहते हैं कि जब राम जी को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम जी यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, परंतु रहीम जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर भी वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है।
कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकता है, अर्थात विपत्ति भी उन लोगों पर आती है जो विपत्ति को सहन कर सकते हैं और उससे बाहर निकलने योग्य होते हैं। छात्रों, हमने रहीमों के बारे में जानकारी हासिल की है जो हमारे जीवन के किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। तो आशा है आप सभी को इन्हीं दोहों के बारे में ज्ञान हासिल हुआ होगा। धन्यवाद।